जाता है कि मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। तो महाराज श्री, हम कैसे अपने अंदर समझदारी विकसित करें? बहुत अच्छा वाक्य है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, तो मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। आपने पूछा है समझदारी से जीने का रास्ता क्या है। मैं तो यही कहूँगा, अतीत के जितने भी चोट हैं उनका अनुभव सामने रखो, समझ अपने आप आ जाएगी। हमारे जीवन में जो समझ घटती है वो दो माध्यमों से विकसित होती है। एक खुद के अनुभव से और दूसरा अनुभवियों के संसर्ग से। ये दो ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम अपने अंदर की समझ को विकसित कर सकते हैं। यदि व्यक्ति खुद के अनुभवों की समीक्षा करना शुरू करे और उससे कुछ नसीहत लेना शुरू कर दे, तो हमारा हर अनुभव हमें एक अच्छी सीख दे सकता है जो हमारी समझ को बढ़ाने में कारण बनेगी। दूसरी बात, अनुभवी लोगों के संसर्ग में रहने से हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। यदि हम उनके जीवन को निकटता से देखते हैं तो हमें एक नई समझ विकसित होती है और वही समझ हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। तो दोनों चीज़ें रखें, अपने अतीत के अनुभवों से हम कुछ लेसन लें और जिनका अनुभव प्रौढ़ हो चुका है ऐसे लोगों से अपना संपर्क बनाएं। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि विनम्रता, अपनापन, मिठास और सहजता यह व्यक्ति के आवरण और स्वभाव हैं। कठोरता का आवरण और मृदुलता का स्वभाव हम मनुष्यों के जीवन में कैसे और कब आवश्यक है, कृपया मार्गदर्शन दें। फिर से बोलिए। विनम्रता, अपनापन, मिठास और सहजता, हाँ, ये स्वभाव और आवरण हैं। कठोरता का आवरण और मृदुलता का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आए, इसका लिए समाधान करें। सबसे पहली बात, सवाल में कुछ तालमेल नहीं दिख रहा। विनम्रता, सहजता, मृदुता क्या है? फिर से अपनापन और मिठास। विनम्रता, अपनापन, मिठास और सहजता। और सहजता, ये स्वभाव है तो समझ में आ रहा, आवरण समझ में नहीं आ रहा। और कठोरता का आवरण और मृदुलता का स्वभाव, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न थोड़ा स्पष्ट हो तो उत्तर देने में आनंद आए। समझिए, आगे बोलिए। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है इलक्षी 105 निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बैरिस्टर चंपत राय जी जिन्होंने अपनी पुस्तक की ऑफ नॉलेज में लिखा है कि मनुष्य माइनस वासनाएं इज इक्वल टू ईश्वर और ईश्वर प्लस वासना इज इक्वल टू मनुष्य। तो इस वाक्य का क्या रहस्य, कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए, बैरिस्टर चंपत राय द्वारा रचित की ऑफ नॉलेज अद्भुत ग्रंथ है। सही अर्थों में कहा जाए तो की ऑफ नॉलेज ही है। बैरिस्टर चंपत राय जैन जगत के एक महान स्तंभ थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और सभी दार्शनिक ग्रंथों को लिखा। और उनकी एक कृति है असहमत संगम, डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट। बहुत अच्छी सारी मूलभूत किताबें उनकी अंग्रेजी की है, जैन लॉ पर भी लिखा उनने। और की ऑफ नॉलेज लगभग 700 पेजों की पुस्तक है, अद्भुत। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी व्याख्या की कि हम में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन दर्शन इस बात का उद्घोष करता है कि आत्मा ही परमात्मा है। जैन दर्शन ऐसे किसी अनादि सिद्ध परमात्मा को नहीं मानता जो अनादि से परमात्मा हो और जो जगत कर्ता और नियंता।